जो व्यक्ति ज़्यादा गलत में इन्वॉल्व रहते हैं उस पर आरोप लगाया जाता है। परिवारवाद का मतलब थोड़े है कि पूरा परिवार में अगर 10 लोग हैं तो सब राजनीति में कूद जाइए, बिना काम किए जगह ले लीजिए। लेकिन बगैर काम किए घर में सोए हुए हैं, अपने हैं, बीवी है, बेटा है, पोता है, नाती है, चाचा है, सब लोग अपना अपना जगह ले लीजिए, तो ये होता है पूरी तरह परिवारवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर बिहार में थे। कल वो कैलाशपति मिश्र, जो बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बिहार के हैं, उनकी जन्म शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए पटना पहुंचे थे। जन्म शताब्दी समारोह बापू सभागार में हुआ था। 11 जगह उनकी, पटना के 11 जगहों पर उनकी स्वागत किए गए। उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। पार्टी कार्यालय में 3 अहम बैठक होती है। सबसे बड़ी बैठक होती है विधायक के साथ बैठक होना, संसद के साथ बैठक होना, एमएलसी के साथ बैठक होना। दूसरी बैठक होती है प्रदेश पदाधिकारियों के साथ। तीसरी बैठक कोर कमेटी के साथ। क्या और इसी सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा से विधायक है नीरज कुमार बबलू। नीरज कुमार बबलू जी, इस किस तरह से देख रहे हैं पार्टी के विधायक के साथ आप लोग को लगभग 1 से 1.5 घंटे की बैठक हुई? देखिए, जब भी हमारे कोई भी बड़े नेता सेंट्रल से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चाहे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, कोई भी आते हैं तो वो विधायक और सांसद से अलग से ज़रूर बात करते हैं। कोई विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ये निर्देश ज़रूर देते हैं कि भाई आप क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा करें कि वो काम, जो लाभ गरीबों को पहुंचाया जाता है, वो जन जन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जो अन्न योजना है वो अनाज मिल रहा है कि नहीं, जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर शौचालय है वो मिल रहा है कि नहीं, गैस चूल्हा मिला है कि नहीं, और आयुष्मान कार्ड मिला है कि नहीं, जनधन खाता खुला है कि नहीं। तो इन्हीं बातों पर निर्देश दिए हैं कि विशेष तौर पर जो आयुष्मान कार्ड है, जो गरीबों के लिए सबसे बड़ा एक कार्ड है, जो गरीब जो अपना इलाज कराने के लिए जिनके पास 1000-2000 नहीं होता है, उनके पास ये कार्ड बना के दिया गया है कि आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज इससे मुफ्त में होगा। तो इतनी बड़ी योजना है और बिहार सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये कार्ड नहीं बन पा रहा है, लोग कार्ड का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हमको लगता है कि अभी तक सर्वे में मात्र 10% लोगों को ये कार्ड मिला है। इस कार्ड पे विशेष है कि भाई आप जाके देखिए कार्ड क्यों नहीं बन रहा। और कार्ड का टारगेट भी दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने अपने एक ब्लॉक में कम से कम 50,000 कार्ड बनवाइए। और ये कार्ड जब गरीबों को मिल जाएगा तो इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिलेगा, क्योंकि गरीब जब लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, तो कहीं न कहीं वो कर्ज लेके अपना इलाज कराते हैं, ज़मीन गिरवी रख के अपना इलाज कराते हैं, गहने गिरवी रख के अपना इलाज कराते हैं, और फिर बाद में डॉक्टरों के चंगुल में फंसते हैं तो मोटी रकम की उगाही हो जाती है, तो गरीब परेशान होते हैं। तो ये गरीबों का विशेष तौर पर ख्याल करने के लिए ये निर्देश दिया गया है कि भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जहाँ शौचालय नहीं बना वहाँ शौचालय बनवाएं। हम तो अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि शौचालय मिला कि नहीं मिला। वहाँ काफ़ी परेशानी है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ऐसे गरीब छूटे हुए हैं कि जिनको शौचालय नहीं मिला है। उसका कारण है कि 12,000 रुपये हम शौचालय बनने के बाद जाता है। बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको वो 12,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने एक टीम बना दिया है कि भाई आप अपने स्तर से ना हो तो इनको मदद करके शौचालय बनवाएं और फिर जाके पेमेंट इनका करवाएं। तो इन कामों पर विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है कि भाई जो गरीब के लिए योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो जन जन तक पहुँचे। विशेष तौर पर यही निर्देश दिया गया है कि भाई जनता के बीच रहना है। जाति जनगणना को लेकर बातें हुई कि नहीं? अभी बिहार में सबसे बड़ी बात है जाति आधारित गणना को लेकर, जो आप लोग सवाल देखिए, जातीय जनगणना पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जरूर अपने स्तर से इस बात का विरोध करते हैं कि ये जातीय जनगणना फर्जी है। इसमें भारी लूट हुआ है। जो 500 करोड़ का बजट रखा गया है वो लूट लिया गया है। कई चैनल आपके दिखा रहे हैं, स्टेशन पर लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर गिनती वाला आया, एयरपोर्ट पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर गिनती वाला आया, लेकिन लोग कहते हैं 90% लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गिनती करने नहीं आया, कोई सर्वे करने नहीं आया। भाई आप कहाँ से उठाए? आप देख रहे हैं कि 31 के समय सर्वे हुआ था और फिर अभी आप सर्वे कराए हैं। तो इनमें भारी असमानता ये है
कि मात्र MY समीकरण के लोग बढ़े, बाकी सभी समाज के लोग घट गए। आखिर क्या निर्देश देना चाहते हैं? ये बात स्पष्ट हो गया है कि RJD के दबाव में सिर्फ MY समीकरण को ज़्यादा दिखाया गया, बाकी सभी समाज को कम दिखाया गया है। आप गुरु मंत्र दिए होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लालू और नीतीश की सरकार है बिहार में, महागठबंधन की सरकार है, उन दोनों से निपटने का गुरु मंत्र कोई गुरु मंत्र वो नहीं दिए हैं, वो सीधे बताए हैं कि जनता की सेवा में लगे रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 365 दिन काम करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, उसी तरह एक एक वर्कर को ये निर्देश है कि छुट्टी नहीं लेना है, जनता के सेवा में लगे रहना है। और महागठबंधन की सरकार करती क्या है? पूरी तरह जंगल राज आ गया बिहार में, अराजक स्थिति है, रोज घटनाएं घटती है, डेली हत्याएं हो रही है, और तो और लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, नाबालिग लड़की का रेप हो रहा है, 10-10 दिन बीत जाता है, एक भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होता है। इससे बड़ा शर्म का बात और क्या हो सकता है? बिहार शर्मसार कर रहा है पूरे देश में, ये नाम फिर से जंगल राज में तब्दील हो गया है और बिहार का फिर से लोग नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। ये स्थिति। एक आखिरी सवाल, कल JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, उन्होंने मंच से सीधे सीधे परिवारवाद पर हमला बोलते हुए वो सॉफ्ट नजर आए नीतीश कुमार पर, और लालू यादव का लगभग 4 बार 5 बार नाम लिया। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी को खत्म होने करने की बात कही। आपके अमित शाह भी यह बात कह चुके हैं। देखिए सॉफ्ट और हार्ड की कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति ज़्यादा गलत में इन्वॉल्व रहते हैं उस पर आरोप लगाया जाता है। परिवारवाद का मतलब थोड़े है कि पूरा परिवार में अगर 10 लोग हैं तो सब राजनीति में कूद जाइए, बिना काम किए जगह ले लीजिए। और जगह भी परिवार के लोग हैं, जहाँ जो काम करते हैं तो उनको राजनीति में जगह मिलता है, तो इससे हम लोग का कोई विरोध नहीं है। लेकिन बगैर काम किए घर में सोए हुए अपने हैं, बीवी है, बेटा है, पोता है, नाती है, चाचा है, सब लोग अपना अपना जगह ले लीजिए, तो ये होता है पूरी तरह परिवारवाद। तो परिवारवाद का विरोध तो शुरू से करते हैं। आप देख रहे हैं मोदी जी आदरणीय कि उनका काम जो है वो परिवारवाद के विरोध है। क्षेत्रीय पार्टी का कहने का मतलब होता है कि जब बड़ा दल कोई राष्ट्र हित में, देश हित में बड़े काम कर रहे हैं तो ये आह्वान होता है कि जब पार्टियां सबों के साथ है, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सभी वर्ग के लिए काम करती है, तो उनका जो हमारे पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस तौर पे काम करते हैं। तो इसी संदर्भ में ये कहा जाता है कि बड़ी पार्टी में आए, नेशनल पार्टी में आए तो ज़्यादा बेहतर है। आप मानते हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान आप में लेकर जाए? देखिए अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? उनके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा कि सभी मिलजुल के एक साथ रह के काम करें। छोटी पार्टी चलाने में भी तो खर्च होता है, पार्टी चलाने में। बड़ी पार्टी एक साथ चलती है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे BJP से विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो E-Homes पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।